बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा 23 जनवरी को सहरसा पहुंचेगी। जिस गांव में सीएम नीतीश कुमार को आना है, वहां की हालत काफी दयनीय है। सहरसा जिले के 70 कटिया प्रखंड अंतर्गत मेनहा उत्तरी वार्ड नंबर 16 में सीएम नीतीश कुमार नवनिर्मित ओबीसी कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से गांव पहुंचेंगे, जबकि गांव की सड़कों की हालत काफी खस्ता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने की खबर सुनकर मेनहा वार्ड नंबर 16 के ग्रामीण इस आस में बेहद खुश थे कि मुख्यमंत्री के आने से इलाके का कुछ विकास होगा, कम से कम सड़कें तो बन ही जाएंगी। मगर ऐसा न होने से वे काफी निराश हैं। गांव में सड़क और पुल का अभाव है, जिससे ग्रामीणों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे सरकारी सुविधाओं से भी वंचित हैं। सर, गांव की स्थिति तो देखिए लिए होंगे, आप आए हैं रोड मार्ग से। हमारे यहाँ भी 70 पंचायत में ये ओबीसी छात्रावास जो बना है, इसके उद्घाटन में नीतीश जी आ रहे हैं। हम लोग को बहुत आशा थे कि हमारे यहाँ आ रहे हैं तो हमारे यहाँ विकास होगा। अब की बार लग रहा है कि हमारे यहाँ बहुत कुछ विधि व्यवस्था बढ़ेंगे, लेकिन सर हमारे यहाँ अभी तक न कोई सड़क है, न कोई पुलिया हैं। हम लोग नहर के साइड में हैं, जहाँ नीतीश कुमार जी आ रहे हैं। हम लोग वहाँ से थोड़ी दूर के पीछे में हैं, लेकिन जो भी अफसर आते हैं सब रोड से आते हैं, रोड से चल जाते हैं। हमारे यहाँ सर कोई देखने वाला नहीं है। सड़क कितना दिन से नहीं बना है? सर, जब से मान लीजिए हम लोग का जन्म हुआ, लगभग 30 साल मेरा उम्र है, अभी तक तो सड़क नहीं देखे हैं। पुल पुलिया अभी तक नहीं देखे हैं सर। जो पूर्वज के टाइम में थे वही हैं अब भी। तो यहाँ पे लोग ये भी कह रहे थे कि आपस में लोग पैसा इकट्ठा कर यहाँ सड़क का मरम्मती काम करवाते हैं। क्या करें सर, हम लोग का तो मजबूरी है, हम लोग को करना पड़ता है। सारे जो आप हमारे गांव, हमारे टोला जो ये 70 पंचायत की वार्ड नंबर 16 है, हमारे पंचायत में 17 वार्ड आते हैं सर। जो वर्तमान में अभी 16 नंबर वार्ड है, ये 16 नंबर वार्ड सबसे पिछड़ा वर्ग में आते हैं। यहाँ ना कोई मुखिया, सरपंच समिति या कोई भी नेता यहाँ नहीं आते हैं। जो एक बार वोट मांगने आते हैं, बस उस जाते हैं तो फिर लौट के यहाँ नहीं आते हैं। हमारे यहाँ ना कोई सड़क पेरा का तो बिल्कुल ही विधि व्यवस्था बेकार है। हमारे यहाँ सर आशा थे कि अभी नीतीश कुमार जी आ रहे हैं तो हो सकता है कि अब की बार हम लोगों का बेड़ा पार होगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम लोगों को कोई खुशी नहीं है। अब तो आने का टाइम हो गया है सर का। क्या लगता है प्रगति यात्रा कितना सफल? आशा तो बहुत थे सर, लेकिन अब हमारे लिए तो प्रगति, ये जो नीतीश कुमार का जो दौरा है ये असफल है। ये जो अभी सीएम नीतीश कुमार आ रहे हैं वार्ड नंबर 16, बुझिए अभी हमारे गांव से लगभग 100-200 मीटर बगल में है। मान लीजिए हमारे दरवाजे पे आ रहे हैं, जिसमें कि हमारे सीएम नीतीश कुमार जो आ रहे हैं, हमारे गांव में किसी तरह की सरकारी सेवा नहीं मिले हैं। अभी हम लोग सरकारी सेवा से सारे सिस्टम से वंचित हैं। जिसको बोलते हैं, जैसे मेरा मुखिया जी हुआ, बोलता है हमको एनओसी नहीं है, हम काम नहीं करते हैं, करेंगे। अभी फिर कभी वो बोल देता है कि हमारे अकाउंट में अभी पैसा नहीं है, हम काम नहीं कर पाएंगे। कहाँ पे नीतीश कुमार आ रहे हैं? हमारे वार्ड में, वार्ड नंबर 16 में आ रहे हैं, हमारे गांव में आ रहे हैं, हमारे घर पे आ रहे हैं। समझिए भैया, स्थिति है गाँव? स्थिति हमारे गांव का बहुत ख़राब है। अभी देख लीजिए, अभी आप आए होंगे इस गांव में, इससे अनुभव चल चुका होगा कि इस गांव में सड़क पेरा की क्या स्थिति है। एक पुला भी अभी नहीं है। पुला तो दूर की बात रही, हमारे गांव में पहले आने के लिए व्यवस्था नहीं है, सड़क की व्यवस्था नहीं है। पुल तो दूर की बात गई, पहले सड़क नहीं है। किसी मेन रोड से देखिए, अगर कनेक्ट किसी रोड सेवा हमारे गांव में नहीं है। अभी मान लीजिए हमारे गांव में एक भी सरकारी सेवा, जैसे मान लीजिए हमारे गांव की किसान वर्ग के लोगों को पशु शेड मिलना चाहिए, नहीं हुआ है। बकरी शेड मिलना चाहिए, नहीं हुआ है। इंदिरा आवास मिलना चाहिए, नहीं होता है। भेपर लग जाना चाहिए, नहीं हुआ है। किसी तरह की सेवा नहीं हुआ है। हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है। जो भी है तो सारा सिस्टम हमारे गांव की अभी वंचित हैं। गांव से प्राथमिक विद्यालय करीब 200 मीटर और मुख्य सड़क 100 मीटर की दूरी पर है। गांव में पक्की सड़क न होने के कारण बरसात के दिनों में बच्चों को स्कूल जाने में काफी कठिनाई होती है। वहीं प्रखंड मुख्यालय, बैंक या अस्पताल जाने में भी ग्रामीणों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। ग्रामीणों का कहना है कि विधायक से लेकर मुखिया तक सब उनकी मांगों को अनसुना कर देते हैं। हम लोग जो यहाँ मुखिया जीत का आते हैं तो आश्वासन देता है कि भैया आपकी बार आइए, जो कहिएगा हम कर देंगे। विधायक के कार्यकर्ता आता तो कहता भैया आप सब कुछ करवा देंगे। तो हम लोग विश्वास करके उन लोगों को वोट देते हैं, और जीतने के बाद जाते हैं कहते हैं तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है।
अगर सुनते भी हैं तो कहते हैं हमको कौनसी वनोसी नहीं मिला है, ये विधायक के फंड से है। विधायक के कहते हैं तो कहते हैं हमको फंडे नहीं है। तो मान लीजिए जब कुछ ये भी नहीं करते हैं, वर्तमान में देख लीजिए कि नहीं कोई पुलिया है, नहीं सड़क है, नहीं पैरा है, नहीं कुछ, नहीं इंदिरा आवास मिलता है, नहीं कुछ मिल रहा है। यहाँ जो कहते हैं कोई सुनने ही वाला नहीं है। इसी गाँव में आ रहा है जी, तो क्या लगता है, क्या उम्मीद थी CM हम लोगों को उम्मीद था कि अगर नीतीश कुमार आ रहा है तो हम लोग का काम न कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं, कोई सुनने ही वाला नहीं। अगर जाते हैं कहते हैं किसी के पास तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। सड़क नहीं बनी? सड़क तो लगभग जब तक हम लोग को 60 बरस हुआ है, उम्र 55 साल हुआ, 55 साल से तो देखिए रहे ऐसे। अगर सड़क बनता तो कोई गिट्टी ईंटों तो रहता, लेकिन कुछ भी नहीं है, जस के तस है। क्या लगता है CM का ये प्रगति यात्रा कितना सफल होगा? असफल तो देखिए रहे हैं, और जगह होगा तो हुआ होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो वो बात नहीं है। हम लोग तो वही सोचते हैं जो 50 बरस पहले था वो आज भी है। आपके गांव में विकास नहीं पहुंची है? गांव में विकास हुआ, लेकिन इस टोला में आज तक कोई भी नहीं किया। विकास क्या हुआ? स्कूल में बंडी हुआ, पंचायत भवन गया, ग्राम कचहरी खड़ा हुआ, इसके बढ़ के तो कोनो बात नहीं हुआ है। इस पीछे सर मेरे गाँव आ रहा है सर, नीतीश कुमार वार्ड नंबर 16 सर, उत्तर बलिया टोला सर, यहाँ से 200 मीटर सर पीछे हैं। वहाँ नीतीश कुमार खाली सर रोड आता है, DM सब, BDO सब, कोई सर इधर नहीं है देखने वाले सर। इधर सर जैसे लाइट का व्यवस्था कोनो व्यवस्था सर नहीं हम लोग का। इधर पुला नहीं है सर, रोड नहीं है सर, इधर भी रोड नहीं है। स्कूल का सर बाल बच्चा को जाने में बहुत कष्ट हो रहा है सर। हम लोग का ये था सर, आ मुख्यमंत्री जी हमारे गाँव पधार रहे हैं तो हम लोग का ये होगा सर, तो रोड पर अच्छा हो जाएगा, मगर सबसे खराब है सर अभी तक रोड पर। आप ही लोग के पंचायत में, आप ही लोग के गाँव में? जी हमारे वार्ड में सर आ रहा है, मेनहा में सर, वार्ड नंबर 16 में सर। वहाँ से सर जो है 200 मीटर सर पीछे हम लोग हैं सर, कहीं व्यवस्था कुछ का नहीं है सर। और उसी वार्ड में विकास नहीं हुआ? कुछ हो सर विकास है नहीं, लाइट लूट सर कोई व्यवस्था नहीं सर, रोड पेड़ा पुला सर, कहीं लोग सर आते जाते हैं, कोई लोग सर इधर भी नहीं आते हैं सर, इसी चलते देखने के लिए सर। खाली सर रोड का जो है ना सर, रोड काम हो रहा है। और BDO को भी बोलते हैं, बोलता अभी पैसे नहीं है। DM साहब को भी बोले तो बोला देख रहे हैं सर, आप तो टाइम भी खत्म होने वाला है, अब कब आएगा आपको? ठीक है सर, उसका रोड पर का प्रगति यात्रा कितना सफल होगा नीतीश कुमार? सर अभी तो कोई सफल तो सर हम लोग के पास नहीं है सर, कोनो सर उसका सर विधि विभाग तब ना हम लोग बुझेंगे आ रहा नीतीश कुमार सर हमारे गाँव में। खुशी नहीं है हम लोग को सब कोई खुशी नहीं है, बहुत दिक्कत का कष्ट थोड़ा सा रोड पर आने नहीं है सर। कोई आता है बाहर से रिश्तेदारी सर आता है तो बोलता है गोल में रोड पर आने है, हम लोग नहीं जाएंगे। हमरा आर के स्थिति पूरे गड़बड़ी है, पूरे गड़बड़ बुझलिए। हमरा आर के नहीं रोड पर আছে चले वाला, हमारी स्थिति पूरी तरह से गड़बड़ है। हमारे चलने के लिए सड़क नहीं है और ना ही यहाँ पशुपालन बन रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इंदिरा आवास तो यहाँ किसी को नहीं मिल रहा है। खुश क्यों नहीं होंगे? हमारे यहाँ तो एक मोटरसाइकिल या साइकिल के चलने के लिए सड़क नहीं है। बहुत दिनों से यही हालत है, एक भी सड़क नहीं बन रही है। विधायक भी आते हैं तो कुछ नहीं बनता है, बस आते हैं और देख कर चले जाते हैं। विधायक आवे छे तो कहाँ कुछो बनवे छे, कुछो न आब के देख के चल जाए। इस मामले में हमने स्थानीय जदयू विधायक गुंजेश्वर शाह से बात की। उन्होंने कहा कि मेनहा उत्तरी वार्ड नंबर 16 में सड़क न होने की सूचना मिली है। आने वाले समय में लोगों की मांग पूरी कर सड़क बनाई जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि अभी CM का दौरा है, ऐसे में जिला अधिकारी को जिला प्रशासन के स्तर से ये काम करना चाहिए।